प्रिय मित्रों, नमस्कार। विचारों की श्रृंखला में आज एक नया विचार। मित्रों, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर आपको सरकार दे रही है तो सरकार द्वारा ये मूलभूत सुविधाएं हमें दी जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे मित्र, और बहुत बारीकी से इस पर ध्यान रखिएगा, सरकार हमें पानी दे सकती है, मिनरल वाटर नहीं। सरकार हमें विद्युत दे सकती है, टीवी, फ्रिज, एसी नहीं। सरकार हमें शिक्षा दे सकती है, बुद्धि नहीं। सरकार हमें चिकित्सा दे सकती, स्वास्थ्य नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कार, फ्रिज, टीवी और बुद्धि, स्वास्थ्य, मिनरल वाटर हो, तो इसके लिए केवल और केवल आपको संघर्ष करना होगा। सरकार आपको केवल और केवल उतनी ही सुविधाएं मुहैया कराएंगी जिससे आप जीवन धारण कर सकें। और इतिहास गवाह है कि इतिहास वही रचे हैं जिन्होंने अपने भुजाओं के बल पे कुछ किया है। सरकार हमें सहायता देती है ये मान के हम निरीह हैं। जिस दिन सरकार हमें सशक्त समझती है, हमसे टैक्स लेती है और वो मानती है कि आप मजबूत हैं। क्या आप देश के ऐसे नागरिक बनना चाहते हैं कि सरकार आपको गरीब या निरीह मान के आपकी देखरेख करे, या आप इतने सशक्त बनना चाहते हैं कि सरकार को आप कुछ दे सकें? मित्रों, पूर्व की सरकार हो या पर की सरकार हो, यानी अतीत की सरकार हो या वर्तमान की, अच्छाई और बुराई सब में है। इसलिए आप किसी भी सरकार पे दोषारोपण ना करें, चाहे वर्तमान हो और चाहे भविष्य की हो। सब माफी चाहे वर्तमान हो और चाहे भूत की हो। जिंदगी आपकी है। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार और पत्नी के लिए उनकी दुनिया है। क्लियर आपको करना है कि आपको कैसे सोचना है और कैसे रहना है। मित्रों, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पिता के 4 बच्चे हैं और कालांतर में 20-22 साल बाद आप देखते हैं कि चारों बच्चों की आय में, रहन सहन में, बौद्धिक क्षमता में, घर में बहुत कुछ विभिन्नता आ जाती है। इतना अंतर आपको देखने मिलता है कि जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का। आखिर माता पिता एक थे, फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन यापन में इतनी विभिन्नताएं क्यों? कारण स्पष्ट है। जो बच्चे अपने हिस्से का श्रम समय रहते कर लिए, उनकी लाइफ तो आगे निकल गई, और जिन्होंने माता पिता या परिस्थितियों का रोना रोया, वो वहीं रह गए जहाँ थे। मित्रों, आइए इसे हम समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। वो लोग जो विद्युत चोरी करके कनेक्शन जलाते हैं, एक खुशी तो जरूर होती है कि अमुक व्यक्ति विद्युत का बिल दे रहा है और मैं वैसे फ्री में जला रहा हूं, मैं ही सबसे बड़ा होशियार हूं। मित्रों, चोरी से जलाई गई विद्युत वाले घर में कभी एसी नहीं चलती है, मेरा अपना मानना है। कभी उनके फ्रिज में जूस, सेब, संतरा या मिठाई आदि नहीं होती है। उन्हीं के फ्रिज में होती है जो ईमानदारी से विद्युत का बिल भरते हैं। मित्रों, चोरी की एक सीमा है। अगर आपको असीम प्रगति करना है तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत ही दबंग टाइप में हैं तो आप इतना ही कर पाएंगे कि आप घर बनवाते समय नगर निगम की जमीन में छज्जा निकाल लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 200 वर्ग मीटर की या 200 वर्ग फीट की आपकी लान हो। ऐसा करने के लिए आपको पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी कि आपकी लान 100 से 200 वर्ग फीट या वर्ग मीटर हो। वो नगर निगम में आप नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा सड़क बढ़ा लिए, थोड़ा सा नाली कब्जा कर लिए, थोड़ा आप छज्जा निकाल लिए। चोरी की एक सीमा होती है। मित्रों, मैं केवल और केवल आपसे इतना कहना चाहूँगा कि कर बहियाँ बल आपनी, छाण पराई यास। हमारे बाबा जी कहा करते थे, बहुत अच्छे ढोलक मास्टर थे। कर बहियाँ बल आपने, छाण पराई यास, जाके घर में नदी बहत है, सो कत मरत पियास। मित्रों, इसलिए अपनी भुजाओं पे और अपनी मेधा पे आपको विश्वास रखना चाहिए और जीवन के प्रथम चरण में ईमानदारी से संघर्ष कर लेना चाहिए। द्वितीय चरण में जब आप संघर्ष करते हैं तो आप जान लें कि स्थिति वही होती है, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। तृतीय चरण में आप संघर्ष करने लायक बचते ही नहीं।
इसलिए हमारी आपसे विनम्र अपील है कि आप अपने हिस्से की मेहनत पूरी ईमानदारी से करें और आप देखेंगे आने वाले 2 से 5 सालों में आपकी लाइफ बदल चुकी होगी और आपको लगेगा कि हाँ, किसी के द्वारा दी गई शिक्षा ने थोड़ा सा ही मार्गदर्शन हमारा किया। बस चलते चलते बंदे में है दम तो फिर वंदे मातरम।